देखती आँखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एहसन टीवी की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने वाले हैं उसका नाम है मलेशिया। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मलेशिया जनूब मशरकी एशिया में वाक़या एक इंतहाई खूबसूरत और मशरकी एशिया का अमीर तरीन मुल्क है। मलेशिया का कुल रकबा 3,30,803 मरबा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से मलेशिया दुनिया का 66वां बड़ा मुल्क है। और आबादी की बात करें तो मलेशिया की कुल आबादी 3 करोड़ 50 लाख के करीब है और आबादी के एतबार से मलेशिया दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, मलेशिया की अगर जोग्राफी हैसियत की बात करें तो मलेशिया का कुछ हिस्सा एक जजीरे पर वाक़या है जिसका नाम बोर्नियो है। मलेशिया के एक हिस्से को पेनिनसुलर जबकि दूसरे हिस्से को मशरकी एशिया या मलेशियन बोर्नियो कहा जाता है। पेनिनसुलर का ज़मीनी और समुद्री बॉर्डर थाईलैंड जबकि सिर्फ समुद्री बॉर्डर सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ मिलता है। मलेशिया की तारीख अगरचा बहुत कदीम है मगर इस्लाम यहाँ 10वीं सदी ईस्वी में अरब से आने वाले ताजरों के ज़रिए पहुँचा और उस वक़्त हिंदू और बुद्ध मज़हब के मानने वाले ज़्यादा तादाद में थे। मगर 14वीं और 15वीं सदी में इस्लाम माले में तेज़ी से फैलने लगा। दोस्तों, माले जो उस वक़्त एक जजीरा था और उस जजीरे पर ज़्यादा तादाद माले लोगों की थी। माले वही कौम है जो आज भी मलेशिया में कसीर तादाद में रहती है। माले कौम में 99% आबादी मुसलमानों की है। दोस्तों, क्या में मलेशिया की बात करें तो इसकी दास्तान भी पाकिस्तान के क़याम से मिलती जुलती है। 18वीं सदी में मलेशिया पर बरतानवी हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया था और मलेशिया के लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसी वजह से मलेशिया के शाही ख़ानदान में आज़ादी की जद्दोजहद का एक मतवाला 8 फरवरी 1903 में पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, जिसने मलेशिया के लोगों में आज़ादी की एक नई लहर को परवान चढ़ाया जिसे लोग आज भी बापाए मलेशिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तोंगू मलेशिया में शाही ख़ानदान में पैदा होने वाले शहज़ादे को कहा जाता है। इसी वजह से अब्दुर्रहमान को तोंगू अब्दुर्रहमान के नाम से पुकारा जाने लगा। तोंगू अब्दुर्रहमान 1955 से 1957 तक फेडरेशन ऑफ माले के वज़ीर आला रहे और 31 अगस्त 1957 को मलेशिया की आज़ादी के बाद उन्हें मलेशिया का वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब्दुर्रहमान 1970 तक मलेशिया के वज़ीर आज़म रहे और जब 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ तब भी तोंगू अब्दुर्रहमान वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज थे। दारुल हुकूमत की बात करें तो कुआलालंपुर मलेशिया का दारुल हुकूमत है। इस शहर की आबादी 30 लाख के करीब है और आबादी के एतबार से ये शहर मलेशिया का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मलेशिया का इक्तिसादी और मुआशी हब भी कहलाता है। कुआलालंपुर में वाक़या पेट्रोनास टावर, जिन्हें आपने बहुत सारी इंडियन मूवीज़ में देखा होगा, 2010 तक दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें रह चुकी हैं और ये एजाज़ बाद में बुर्ज खलीफा के पास चले गया जो आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसके बावजूद मज़े की बात दोस्तों, पेट्रोनास टावर आज भी दुनिया के सबसे बड़े जुड़वां टावर कहलाते हैं। इन टावर्स की ख़ास बात 41वीं और 42वीं मंजिलों पर एक पुल बनाया गया है जो इन टावर्स को आपस में मिलाता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक रोड का जंक्शन, जिसे हम चौक कहते हैं, मलेशिया में वाक़या है। ये चौक मलेशिया के पुत्रजाया शहर में मौजूद है जिसका कतर 3.5 किलोमीटर है। दोस्तों, मलेशिया को खूबसूरत मसाजिद का मुल्क भी कहा जाता है और पुत्रा मॉस्क मलेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके अलावा इंसानी हाथ से दुनिया की सबसे बड़ी झील भी मलेशिया में वाक़या है जिसका नाम पुत्रजाया झील है। ये झील वज़ीर आज़म हाउस से कुछ मिनट के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, मलेशिया में अगर कोमो नस्ल के लोगों की बात करें तो 51% मलाई लोग, 22% चीनी, 12% मकामी, 8% इंडियन
जबकि दीगर ममालिक से बाकी लोग मलेशिया में आकर मुस्तकिल रहाइश पजीर हैं। मज़हब की बात करें तो मलेशिया में 62% मुस्लिम, 20% बुद्ध मत, 9% क्रिश्चन, 4% हिंदू और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद बेहयाई मलेशिया में आम हो गई है, मगर इसके बावजूद वहाँ की मुस्लिम ख़वातीन में एक ख़ास बात जो सबसे अलग है। मलेशिया में 5 साल से बड़ी हर लड़की और औरत अपने सर को एक मखसूस स्कार्फ से ढांप लेती है, और ये बात दोस्तों सिर्फ मुसलमान ख़वातीन की कर रहा हूँ। अगर ज़ुबान की बात करें तो माले, मलाई या मलेशियन यहाँ की कौमी ज़ुबान है, मगर अंग्रेज़ी ज़ुबान ज़्यादा बोली और समझी जाती है। मलेशिया का कॉलिंग कोड +60 है। कौमी जानवर की बात करें तो मलायन टाइगर मलेशिया का कौमी जानवर है। कौमी परिंदे की बात करें तो रेनोकेरस हॉर्नबिल मलेशिया का कौमी परिंदा कहलाता है। और दोस्तों अगर खेलों की बात करें तो सिपाक तैकरा यहाँ का कौमी खेल है, जिसे हम वॉलीबॉल भी कहते हैं। इसके अलावा फ़ुटबॉल भी काफ़ी शौक़ से खेला जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता मलेशिया से दरियाफ्त हुआ। ये पत्ता 1966 को मलेशिया के शहर सबा से मिला, जिसकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 6 फीट थी। मलेशिया को जनूबी एशिया का टाइगर भी कहा जाता है। इस मुल्क की इकोनॉमी जनूबी एशिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी कहलाती है। इस इकोनॉमी की वजह कोई और नहीं महातीर बिन मोहम्मद हैं, जिन्होंने मलेशिया की तकदीर बदल डाली और मलेशिया को जदीद तरीन मुल्कों की सफ़ में ला खड़ा किया। महातीर बिन मोहम्मद 1981 को मलेशिया के वज़ीर आज़म बने और 22 साल तक वज़ीर आज़म रहे। दुनिया में सबसे बुज़ुर्ग वज़ीर आज़म का खिताब भी महातीर मोहम्मद के पास है। दोस्तों करेंसी की बात करें तो रिंगिट मलेशिया की करेंसी कहलाती है और एक रिंगिट पाकिस्तानी 38 रुपये के बराबर है। पाकिस्तान की तरह मलेशिया भी वो इस्लामी मुल्क है जिसने इसराइल को बतौर एक अलग मुल्क अभी तक तस्लीम नहीं किया। दोस्तों अगर कुछ दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ की बात करें तो मलेशिया में बिल्डिंग्स का चौथा फ्लोर नहीं होता, जबकि इसको 3A का नाम दिया जाता है। चाइना की तरह मलेशिया में 4 के अदद को मौत की अलामत समझा जाता है। मलेशिया के दारुल हुकूमत में सबसे ज़्यादा एक साल में बारिशों का आलमी रिकॉर्ड मौजूद है, जो एक साल में 200 दिनों से ज़्यादा बनती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कोबरा सांप भी मलेशिया में पाया जाता है, जिसे हम किंग कोबरा के नाम से बुलाते हैं। ये सांप दुनिया के 5 ख़तरनाक सांपों में से एक माना जाता है और इसकी लंबाई तकरीबन 19 फीट होती है। एक ख़ास बात उन दोस्तों के लिए जो मलेशिया में मज़दूरी की गर्ज से जाना चाहते हैं, उनको मेरा यही मशवरा है कि वो अपना इरादा तर्क कर दें, क्योंकि मलेशिया में तामिल और माली लोगों के गिरोह बने हुए हैं जो दीगर ममालिक से मेहनत मजदूरी की गर्ज से आने वाले लोगों को परेशान करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर उन्हें पता चल जाए कि आप पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं तो वो मारना शुरू कर देते हैं और बाज़ औक़ात लड़ाई के साथ लूट मार भी करते हैं। इसके बरक्स अगर आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो मलेशिया एक खूबसूरत मुल्क है, जिसका जिक्र हम आगे चलकर इसी वीडियो में करेंगे। दोस्तों मलेशिया में दिल की बाईपास सर्जरी के अखराजात दुनिया में कम तरीन अखराजात में से एक माने जाते हैं। तकरीबन $9,000 मलेशिया में सर्जरी के अखराजात हैं, और अगर यही सर्जरी अमेरिका से करवानी हो तो उसके अखराजात $1,40,000 बनते हैं। मलेशिया में चर्च की खरीदो फरोख्त ममनू है। बेचने और ख़रीदने वाले को पकड़े जाने पर सज़ाए मौत दी जाती है, मगर इसके बावजूद ये कारोबार अरूज पर है और चर्च सप्लाई करने वाले डीलर्स ज़्यादातर तामिल लोग हैं। इन लोगों के साथ पुलिस भी मिली होती है। ये पुलिस रिश्वत की इतनी हल्की होती है कि 5 या 10 रिंगट पर आपका साथ देने पर राज़ी हो जाए। दोस्तों कुछ दिलचस्प और ख़ूबसूरत मकामात की बात करें तो कैथलोक्सी टेम्पल जनूबी एशिया में सबसे बड़ा बुद्ध मज़हब के मानने वालों का मंदिर है, जो 19वीं सदी के आगाज़ में तकरीबन 20 साल के अरसे में तामीर हुआ। ये मंदिर कुल 7 मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसकी ऊंचाई तकरीबन
98 फीट के करीब है। बाटू केव मलेशिया में वाक़ एक पहाड़ी सिलसिला है जहां गारों की एक कसीर तादाद देखने को मिलती है। इन गारों में हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर वाक़ हैं जिन्हें देखने हर साल हिंदुस्तान से हज़ारों लोग आते हैं और हर साल यहाँ हिंदू मज़हब के लोग अपने कई त्यौहार भी मनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से मलेशिया दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, अगर जज़ीरों की बात करें तो लैंगकावी आइसलैंड मलेशिया में एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है जहां 100 से ज़्यादा जज़ायर मौजूद हैं। इस मकाम पर लोग अपनी छुट्टियां मनाने मलेशिया में सबसे ज़्यादा आते हैं। मलेशिया की मशरक़ी साहिली पट्टी 2600 किलोमीटर लंबी है, मगर ये जज़ायर मगरबी साहिली पट्टी के साथ वाक़ हैं। सियाहत की बात करें तो कुल 30 नेशनल पार्क्स मलेशिया में वाक़ हैं। किनाबालू नेशनल पार्क सबसे बड़ा पार्क है जिसमें 5000 के करीब मुख्तलिफ़ इक़साम के हैवानात और नबातात पाए जाते हैं। जॉर्ज एंड मेलाका टाउन मलेशिया में वाक़ एक खूबसूरत और तारीख़ी मुकाम है जिसमें मलेशिया के सकाफ़ती रंगों की झलक हर तरफ दिखाई देती है। और आखिर में दोस्तों, मलेशिया में कल्चर की बात करें तो चाइना और इंडियन कल्चर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत सी ऐसी बातें जानी होंगी जिनका आपको पहले इल्म नहीं था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मेरी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।